हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और हमारा जो ये वीडियो है, ये वीडियो नंबर है, पार्ट इसका है 3। और इस पार्ट 3 में हम NTPC CBT 2 जिसका आपका लेवल 6 का जो पेपर है, लेवल 6 का 9 मई 2022 का उसके शिफ्ट फर्स्ट का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। शिफ्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसमें हमने इसके 2 पार्ट पहले मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और चैनल पर डाल चुका हूँ, तो वो आप जा करके देख सकते हैं। और ये इसका है पार्ट 3। पार्ट 3 में हम 75 तक के प्रश्न पार्ट 2 में कवर कर चुके थे। अब 76 नंबर प्रश्न से हम इसमें कवर करेंगे। और इसमें मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे कंसेप्ट के साथ में, और कौन कौन से प्रश्न आपको एग्जाम में किस तरीके से अटेम्प्ट करने थे वो आपको सारा ऑप्शन के साथ में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 16, 25, 13, 26 और 15 का औसत के। तो आपसे पूछा 2k + 11 का अंडर रूट क्या होगा। इनका औसत तो जोड़ दो, संख्याएं कितनी है, 3, 2, 5। जोड़ करके किसका भाग लगाना है, 5 का भाग लगाना है। जोड़ देते हैं, देखो 25 और 15 कितने हो गए, 40। ठीक है। और ये 13 थी 39। 39 और 16 को जोड़ा, 39 और 16 को जोड़ा तो 30, 40, 50 और 55। 55 और 40 कितने हो गए, ये हो गए 95। 95 में 5 का दिया, के का मान आ गया 19। तो 19 को 2 से किया 38 + का 11 यानी कि कितना हो गया 49। और 49 का अंडर रूट क्या होता है, 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 7। सभी को समझ में आ गया होगा। 75 तक पहले के प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं 77, देखो इस टाइप का प्रश्न पहले भी आया हुआ था। ये दे रखा है आपसे, केवल इसमें पूछा है कि पार्टी ड्रेस के लिए संभावित कोड क्या होगा। पार्टी का और ड्रेस का, देखो यहाँ पर ये दे रखा है ड्रेसेज, ये यहाँ दे रखा है ड्रेसेज, ठीक है, ड्रेसेज। और यहाँ दे रखा है पार्टी। तो इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले अपन इसमें बात कर लेते हैं पार्टी के बारे में। तो पार्टी के बारे में बात करें तो पहले देखो इसको, इन दोनों की मैं तुलना कर रहा हूँ, वी और सी। ठीक है, V और C इन दोनों में कॉमन है। और इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो एक तो NX, एक NX और इसके बाद में V और V। इसका मतलब यहाँ से ड्रेसेज का जो कोड आया वो आ गया TI। तो ड्रेसेज का जो कोड आया वो आ गया TI। तो मैं ड्रेसेज का जो कोड है वो एक तो आपका आ गया TI। ठीक है, ड्रेसेज का कोड यहाँ से कवर हो गया आपका TI, ये हो गया। इसके बाद में सी का जो कोड है वो आपने अभी देखा, इसमें VE है, क्योंकि यहाँ पर देखो C इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, VE कॉमन है। तो यहाँ से एक बचा SU, यानी कि जो देयर का जो कोड बचा वो क्या बचा, SU। देयर का कोड SU बचा, तो यहाँ से देयर का कोड आपने लिखा SU। तो यहाँ पार्टी का जो कोड बचा वो बचा FS, यानी कि पार्टी का एक बचा FS और ड्रेसेज का बचा TI। तो FS और TI जिस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है फर्स्ट में TI और FS। बाकी ये ऑप्शन उल्टा दे रखा है, लेकिन आपका आंसर होना चाहिए FS और TI। चलिए आगे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है 78। 78 देखो, 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था, तो 31 मार्च को सप्ताह का कौन सा वार होगा। 1 जनवरी, उसके बाद में आपको चलना है 31 मार्च। तो जनवरी 31 की होती है, तो जनवरी के दिन बचे 30। फरवरी 2017 साधारण वर्ष होता है, तो फरवरी होगी यहाँ पर 28 दिन की। और यहाँ पर 31 मार्च यानी 31, 7 का भाग दे देते हैं, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 चौक 28 और ये बचा आपका यहाँ से 3, 3 और 2 कितना शेष बचा, 5। यानी कि यहाँ जो वार था गुरुवार, गुरुवार से 5 दिन इसमें जोड़ने। 5 दिन का मतलब बीच में 4 बार इसके छोड़ दो। गुरुवार से शुक्रवार, शुक्रवार से शनिवार, शनिवार से रविवार, रविवार से सोमवार, ये 4 बार छोड़ दिया हमने। और अगला बार इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मंगलवार। आगे चल लेते हैं। आगे अगर मैं बात करूं इसके अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न ये है कोडिंग, इसका सीटिंग अरेंजमेंट का। सीटिंग अरेंजमेंट पर बहुत ही अच्छे इसके प्रश्न आए थे। 8 व्यक्ति MNPSTVX और Y एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। मैंने इसका तरीका पीछे के 2 वीडियो में बता चुका हूँ, ध्यान से पढ़ना, एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा, एक बार में डायग्राम बनाना सीख लोगे।
सभी का मुख उत्तर की तरफ है, ऊपर की तरफ मुख दे रखा है, उत्तर की तरफ। 8 व्यक्ति है, ये 8 व्यक्ति, इनको बिठाने की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो n पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। n जो है एक सिरे से दूसरे स्थान पर, यानी कि यहाँ तो n यहाँ बैठा होगा, यहाँ n यहाँ बैठा होगा। अब इन दोनों में से कहाँ बिठाना है वो आगे की लाइनें डिसाइड करेगी। m और n के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। p m के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो आप देखो यहाँ ट्राई कर लो बस एक बार। मैं क्या करता हूँ, n को यहाँ बिठाता हूँ, n को यहाँ बिठाया। अब इसके बाद में m और n के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3, और अब देखो टोटल कितने होने चाहिए, 8। 1 2 3 4 5 6 7, एक और बीच में बैठेगा 8। तो ये 3 व्यक्ति बीच में बैठे हुए हैं, किस किस के, m और n के। p m के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, p किसके, m के दाईं और, m का दायां इधर है, तो यहाँ दूसरे स्थान पर पहला दूसरा कौन सा हो गया, p यहाँ बैठा है। p के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं, p के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं, कोई भी नहीं बैठा है, उतने ही व्यक्ति s के बाईं ओर बैठे हैं। इसका मतलब s यहाँ होगा तो s के बाईं ओर भी कोई नहीं बैठा होगा। t और s के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, t और s के बीच में, देखो t के बीच में, s के बीच में 1 2 3, तो यहाँ बैठेगा t। y x के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, y किसके, x के दाईं ओर, x का दायां इधर होगा, y बगल में यहाँ बैठा है। अब जो एक प्रश्न बचा है वो m n हो गया, तो यहाँ से कौन सा बचा है, यहाँ से बचा है आपका सॉरी कौन सा, v, यहाँ से बचा है v, तो ये v यहाँ बैठ जाएगा। प्रश्न में पूछा है v के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, v के बाईं और इधर होगा, v का बायां पहला दूसरा तीसरा, 3 नंबर पर कौन बैठा है, y, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका y। इस तरीके से आपको एक ही राउंड में इस प्रश्नों को हल करना है, और ये सीख लो, यही प्रश्न आपके लेवल 2, लेवल 5 और लेवल 3 में सेम के सेम प्रश्न आपके D2 पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं 83 के बाद में अगला प्रश्न, ये देखो रीजनिंग का। कक्षा में आयोजित परीक्षा में रमेश का शीर्ष स्थान 16वां और नीचे से 21वां स्थान है। केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो रमेश का तो कुल विद्यार्थियों की संख्या होती है ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस का 1, तो 16 प्लस का 21 माइनस 1, 16 और 21 कितने हो गए, यह 37 माइनस 1 36, 36 टोटल विद्यार्थी। 36 में से 21 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, 15, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। आगे चलते हैं, आगे इसका प्रश्न है ये भी देखो एक अच्छा प्रश्न था। आपको दे रखिए भिन्न, देखो यहाँ मैं अगर इसको लिखूँ 2/3, 4/5 और 3/4, तो इसका जो ऑर्डर होता है ना 2/3, 3/4, 4/5, इसको बोला सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न की तुलना करो, तो 1/4 क्या होगा, यहाँ छोटा होगा, 2/3 से 1/4। अब एक भिन्न बची 5/8, तो 5/8 को देखो यहाँ जैसे ही रखोगे ना, क्योंकि तुलना करोगे, तो तुलना करते हैं, तो 5/8 होता है ना, वो 5/8 आपका होता है कितना, अगर मैं बात करूँ तो 50.6 के समथिंग, जबकि ये होता है 0.66, और ये जो होता है वो 0.25, ये बीच में आएगा। ये सबसे छोटी भिन्न होगी, ये सबसे बड़ी भिन्न होगी, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का गुणनफल k है, तो k की जो वैल्यू आएगी 1/4 गुणा 4/5, यानी k की वैल्यू आ गई 1/5। यहाँ आपसे पूछा 1/k, तो 1/k की वैल्यू आएगी 5, तो ये 5 प्लस का 4 और यहाँ से 5 माइनस का 2, तो ये 9 गुणा 3, और 9 गुणा 3 कितना होता है 27, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 27। ये इस तरीके से आपको करना था। आगे चलते हैं 88 बोला 3x प्लस 2y बराबर 13, तो y² माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0, तो xy की वैल्यू देखो, ये y की जो वैल्यू यहाँ से आएगी ना, y² माइनस का 2y माइनस का 2y प्लस का 4 बराबर 0। समीकरण को हल कर लेते हैं, y माइनस का 2, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आया, तो y माइनस का 2 बराबर 0, तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। y की वैल्यू 2 यहाँ रख दो, 2 गुणा 2 4, 4 13 में से गया 9, यानी कि 3x बराबर 9, x की जो वैल्यू आई 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, तो 3,2 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं इसके 89 कथन, प्रश्न नंबर 89 की बात कर लेते हैं।
सभी सालसा जे सभी सालसा जे तो ये इस तरीके से आपको दे रखा है, ये सभी साल्स है और ये सभी साल्स है क्या है जे। कोई जेज कथक नहीं है, कोई भी जेज क्या नहीं है कथक। अगर कोई भी जेज का और कथक का डायग्राम कट नहीं कर रहा तो कथक का और सास का डायग्राम कट नहीं करेगा। कुछ जेज साल्सा है, कुछ जेज साल्सा यानी बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ सही होता है, तो इसका मतलब पहला इसका सही है। कोई सालसा कथक नहीं है, कोई भी सालसा जो है वो कथक नहीं है। जब कोई भी जेज कथक नहीं है तो सालसा भी कथक नहीं होगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो दोनों निष्कर्ष इसका पालन करेंगे, दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आगे चले, आगे चलते हैं इस प्रश्न के अगला 90 प्रश्न पर। 90 नंबर बोल रहा है y का 2/3 z का 8/15 के बराबर है। तो y का 2/3 बराबर z का 8/15 के बराबर है। 3 से काटा 5, 2 से काटा 4 और y और ये z यहाँ नीचे आ जाएगा, z बराबर 4/5 यानी कि क्या आ जाएगा 4:5। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:5। आगे चलें, इसके आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 91। 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखो 54 किलोमीटर प्रति आवर है, तो 54 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए गुणा करते हैं 5/18 से। 18 का भाग दिया 3 यानी 15 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ गई। 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी किसी भी व्यक्ति को पार करती है, किसी भी व्यक्ति को पार करती है तो वो खुद की लंबाई को पार करती है। इसका मतलब 450 में सीधा सीधा 15 का भाग देना है, तो वो व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर लेगी, 30 सेकंड में उस व्यक्ति को पार कर लेगी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न 92। ये बोल रहा है कौन से दो चिन्हों को आपस में बदला जाए कि ये समीकरण आपकी संतुष्ट हो जाए। तो देखो इस समीकरण में हम क्या करते हैं, इसको चिन्हों को रख करके देख लेते हैं कि किस तरीके से करेंगे। लेकिन अब देखो अगर भाग और गुणा को देखा जाए तो अगर इसमें भाग को गुणा में चेंज कर दें तो 6 में 2 का भाग जा रहा है, तो 4 × 8। देखो इस भाग की जगह गुणा किया है और प्लस का चिन्ह है 5, फिर -6/2। 8 को 4 से किया 32 + 5 -6 में 2 का भाग दिया 3, 5 में से 3 गया 2, तो 32 और 2 कितने हो गए 34। जबकि यहाँ पर भी कितना देर का 34, यानी कि भाग और गुणा को आपस में चेंज करेंगे तो आप ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर सही। अगले प्रश्न पर चलें 93। ये 6 सदस्य दे रखे हैं एक परिवार में। इसमें दे रखा है जेड वी का पुत्र है। जेड किसका, वी का पुत्र है, तो वी का पुत्र दे रखा है जेड, ये दे रखा है इसका पुत्र। आगे एम वी का भाई है। एम किसका, वी का भाई दे रखा है, इसका मतलब ये प्लस लगा देता हूँ, ये पुरुष होगा। डी और वी विवाहित युगल है, डी और वी ये विवाहित युगल है। पी डी की पुत्री है, पी किसकी, इस डी की क्या होगी, पी है जो पुत्री होगी, यानी ये भाई बहन होंगे आपस में। आपसे बोला डी जी की बहन है, डी किसकी है, डी जो है वो जी की ये दे रखी है बहन, यानी ये इसकी पत्नी होगी किसकी, वी की। प्रश्न में पूछा है जेड का पी से क्या संबंध है। अब देखो जेड का पी से क्या संबंध है, यहाँ कन्फ्यूज मत होना। जेड का पी से क्या संबंध है, इसका मतलब है जेड पी के क्या लगता है, क्या लगता है। तो जेड जो है वो पी के क्या लगेगा, पी के लगेगा, ये पुत्र है तो लगेगा भाई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 94। देखा y बराबर तो -4, तो y की पावर 3 12y स्क्वायर 48y 100y का मान निकालना है। तो इस -4 को उधर ले आते हैं, y + 4 बराबर 3√6। अब कर देते हैं इसकी पावर 3, इधर भी कर दी पावर 3, इधर भी करेंगे पावर 3, तो पावर 3 से ये हटेगा तो ये तो 6 आ जाएगा। तो a³ + b³ प्लस, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, 3 × a × b और y प्लस का 4, तो ये हो जाएगा y की पावर 3 प्लस इसको 4 × 3 12, 12y और y स्क्वायर, यानी 12y स्क्वायर और 4 × 3 12, 12 को 4 से 48y
प्लस का 64 बराबर 6। लेकिन ये वैल्यू यहाँ इसकी पूछ रखा है, ये तो आ गई क्या 100 आया यहाँ। तो अगर मैं यहाँ 36 जोड़ दूँ तो इधर भी 36 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 42। और ये वैल्यू हो गई y की पावर 3 प्लस 12y स्क्वायर प्लस का 48y प्लस का 100 बराबर आपका कितना आ गया 42। और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42। सभी को समझ में आ गया होगा ये वाला प्रश्न, केवल और केवल इसमें क्यूब करना था। आगे चलते हैं 96 नंबर। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इससे बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत ₹100 प्रति पाई मीटर स्क्वायर, पाई का ध्यान रखना, पाई मीटर स्क्वायर है। तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की लागत क्या होगी। ये दे रखा है तंबू, ठीक है, ये तंबू है, इसके आधार की त्रिज्या कितनी है 9 है, इसकी ऊंचाई कितनी है 12 है। आपको पता है कि 9 12 होती है तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो 15 होती है। और अगर सामग्री की बात करें तो जो इसका सामग्री होती है वो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई आर एल ध्यान रखना है, पाई आर की जो वैल्यू है 9, एल की वैल्यू है 15। पाई को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि यहाँ दे रखा है पाई मीटर स्क्वायर, तो 15 नंबर 135 और इसकी जो रेट दे रखी है 100 पाई प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 13,500 रुपये। इसका क्या हो जाएगा आंसर 13,500। आगे चलें, इसका 97 नंबर रीजनिंग का प्रश्न है कि 3 तो आपकी एक जैसी है और एक पैटर्न इसका अलग है, तो अलग वाला पैटर्न आपको ढूंढ के निकालना है कि कौन सा होगा। तो 17 और 24 में क्या समानता है, तो 17 में मैं अगर 7 जोड़ूं तो आपका आता है 24, ठीक है। 22 में अगर मैं 12 जोड़ूं तो आपका आता है 34। अब 11 में मैं अगर 1 जोड़ूं तो आपका आता है 12। और 25 में अगर क्या जोड़ें, 25 में जोड़ें कितना आ जाएगा आपका 15 और 2 17 जोड़े तब आपका आता है 42। लेकिन 3 में एक पैटर्न है, एक में एक पैटर्न नहीं है। देखो इनमें कितने का अंतर है 10 का, इनमें कितने का अंतर है 10 का, इनमें कितने का अंतर है 10 का। लेकिन क्या इनमें 10 का अंतर है क्या, नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में से 10 घटा करके 17 और 7, 10 घटाया 17 में से तो 7 को जोड़ा 24, 22 में से 10 घटाया 12, 12 को जोड़ा 34, 11 में से 10 घटाया 1, 1 को जोड़ा 12। तो ये 3 तो समान है और ये आपका अलग हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे चले इसके प्रश्न नंबर 98। 98 बोला 30 संख्याओं को औसत 55 है, तो 55 को 30 से गुणा कर दो यानी 165, 1650 हो गई टोटल संख्या। 15 संख्याओं को औसत 51 है, तो 15 से 51 को गुणा कर दो, 15 एकम 15 बचा 15 और 75 और 1 76 यानी कि सॉरी इनको सही ढंग से गुणा कर देते हैं। 15 से किया तो ये 5, 5 5 25 और ये 51 यानी कि 5 6 7 765। 12 संख्याओं को औसत 56 है, तो 12 छक्के 72, 7 12 पंजू 60, 60 और 7 67, 672 और 765 को जोड़ दिया तो 7 7 6 13, 1437। तो 1437 इसमें से घटा दो, 10 में से 7 गया 3, ये 4, फिर 1, 213 बचा। आपसे बोला है कि जो ये देखो 15 संख्या और 12 27 हो गई, ये संख्याएं 30 थी तो बाकी 3 बची। इसने बोला 68, 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इसमें जोड़ दो ये 3 संख्याएं, इसमें जोड़ो 68 और इसमें जोड़ो 74 और इसमें सभी में किसका भाग लगाएंगे 5 का। तो 8 4 12 और 3 15, हासिल 1, 8 6 14 और 1 15, फिर 1 बचा यानी 355 में किसका भाग लगाया 5 का, 7 पंजे 35, 1 कितना आंसर आ गया 71। तो इसका जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा 71। आगे चलते हैं, ये दे रखा है 99। किसी कूट भाषा में म्यूजिक को MUSIC म्यूजिक को लिखा है LTTJD। नंबर डाल देते हैं M13, U21, S19, I9, C3, L12, T20, T20, J10 और D4। इसमें -1 हुआ, इसमें भी -1 हुआ, लेकिन यहाँ +1 हुआ, यहाँ +1 हुआ, यहाँ +1 हुआ। 2 में -1, बाकी में प्लस का 1, ठीक है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ कंसेप्ट में लिखा BNMDFQU। बढ़ना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
बढ़ने वाली चीज़ आपको देखनी है कि कहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। कंसेप्ट को ये लिखा है, तो सी से बी कम हुआ, ओ से कम हुआ, एन से एम हुआ, और सी 3 से 4 यहाँ बढ़ना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब इन 3 में -1, आगे वाले 4 में +1, तो 3 फिर 4, पहले 2 फिर 3, इसका मतलब अगला जो आया SINGING, तो 4 में तो बढ़ेगा +1 और इन 3 में -1 होगा। 19 में से 1 कम किया R, 9 में से 1 कम किया 8, 14 में से 13, अब बढ़ेगा 7, जी से अगला अक्षर GH, I J, और N का O, और G का GH, तो ये इसका आंसर होगा, और ये आंसर है इसका ऑप्शन सी। ध्यान रखना था पहले में जैसे 7 अक्षर है तो पहले 3 में घट रहा है, अगले 4 में बढ़ रहा है। आगे चलते हैं 100 नंबर। गिरिधर एक मंदिर में था और उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है। मुख किधर है? पश्चिम दिशा की ओर। वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है और फिर वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। तो अब उसका मुख किधर होगा? देखो, दक्षिणावर्त और वामावर्त ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, दक्षिणावर्त वामावर्त, क्योंकि 45 और 45 दोनों सेम है। कितना घुमा? दक्षिणावर्त 180 घुमा, और 180 डिग्री का मतलब होता है जिस दिशा में खड़ा है उसके विपरीत मुंह हो जाता है। तो पश्चिम की तरफ है, तो पश्चिम का विपरीत मुंह किधर हो जाएगा? पूर्व। क्योंकि देखो पूरा 360 का होता है और ये इतना 180 का होता है, इधर मुंह है ना, तो वो इधर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? पूर्व। आगे चलते हैं 101, ये वाले आपके जीके के प्रश्न है। हाँ, इस पे आ जाते हैं। इसमें पूछा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। यहाँ देखो ऑप्शन देखो, 365, 290, 750, 510, ये है 499.37। अप्रोक्सीमेट करके करना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू में मान लेता हूँ 500, ठीक है। 1.95 को माना 2 और इसको माना 5, 2 गुणा 5 कितना होता है? प्लस का 10। इसको मान लो भाई 3 और इसको मान लो 20। 3 में 20 का भाग दिया तो माइनस का, ये मान लो आपका 20, तो 20 का भाग देंगे तो ये 20 का भाग दिया 3/20, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दो, 15.15 मान लो। तो 510 में से 0.15 घटाओगे तो 510 के आसपास आएगा, और 510 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन 4, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 510। 103 नंबर आपका हो गया। अब चलते हैं 105 नंबर प्रश्न पर। किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है 5:3। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य है 3024 रुपये तथा इस पर 16% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो लाभ या हानि ज्ञात करो। कितने रुपए की हुई? तो आपको पता है कि अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है जिससे आपका विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो अंकित मूल्य नहीं पता है मुझे, तो अंकित मूल्य में लिख देता हूँ अंकित मूल्य। इस पर 16% की छूट दी, यानी 100 की जो वस्तु थी वो 84 में बेच दी। फिर 20% की छूट दी, तो 20 का मतलब 100 की वस्तु जो है वो 80 में बेच दी, और बेचने के बाद में ये 3024 की आई। तो 20 से काट देते हैं 4, ये 20 से काटा 5, ठीक है। 4 का भाग इसमें देते हैं, 4 का भाग दिया 7 चौक 28, 2 22, 5 चौक 20, 2 24, 6 चौक 24। 84 का भाग इसमें दे देते हैं, 84 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा? 84 का भाग 6 बार चला जाएगा क्या? नहीं जा रहा है। तो 21 से काट देते हैं, 21 4 84, और 21 63, 21 63 हो गया। 63 से ये बचा 12, 26, 21 से 26, 4 से काटा तो ये आ गया 9। 9 को इससे गुणा कर देते हैं, 9 को 5 से किया 45, यानी कितने रुपए क्रय मूल्य आ गया? 4500 रुपये। अब आपसे बोला है कि क्रय अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो है 5:3, यानी कि 5 का मान 4500 है, तो 3 का मान यानी 900 से गुणा किया, तो 900 से किया तो 2700 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया। आपको पता है 2700 रुपये की कोई वस्तु थी और उसे 3024 में बेचा है, तो कितने रुपए का लाभ हो गया? 324 रुपये का आपका इसमें हो जाएगा लाभ। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 324। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये देखो, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 10 वर्ष में 75% की वृद्धि हुई,
समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि 6 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपको पता है साधारण ब्याज हमेशा हर साल बराबर लगता है, तो 10 साल में अगर साधारण ब्याज 75 है तो 1 साल में होगा 75/10 और 6 साल में हो जाएगा गुणा 6। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 15×5 = 75 और इसको यहाँ काट दिया 2 और 2 से काटा 3, 3 को 15 से किया 45% आपकी क्या हो जाएगी वृद्धि। तो ये हो जाएगी 45%। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। साधारण ब्याज हमेशा हर साल के लिए बराबर लगता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 109। 109 में देखो, ये सीरीज है किसकी, कोडिंग डिकोडिंग। ए से हुआ बी, बी से हुआ सी, सी से होगा डी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यू, यू से हुआ डब्लू, डब्लू से हुआ वाई, यानी कितना, यू 21, डब्लू 23, वाई 25। तो अब 25 से 27 होगा और 27 पर ए आता है, तो अगला अक्षर ए आएगा। तो इन तीनों में जेड दे रखा जो कि होगा नहीं, तो ए ऑप्शन वाला यही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे चल लेते हैं, ये रहा प्रश्न 112। 0.17y बराबर 10.2 है, तो y की जो वैल्यू आएगी वो 102/10 कर दूँ और इसका भाग लगाएगा तो 17 और 17 वाला पॉइंट हटाए तो ऊपर 100, 1 0 से 1 0, 17 छक्के 102, 6 को 10 से गुणा किया 60। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 60। आगे चलते हैं, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। कुछ एथलेटिक्स व्यवसायी है, तो कुछ वाला गोला इस तरीके से कट करता है। कुछ एथलीट क्या दे रखे हैं, व्यवसायी। अगला पढ़ो, सभी व्यवसायी अमीर है, तो व्यवसायी के ऊपर डायग्राम आएगा किसका, अमीर का। अब निष्कर्ष, कुछ एथलेटिक अमीर है, एथलेटिक और अमीर का डायग्राम कुछ में कट कर रहा है, इसका मतलब पहला सही है। कोई एथलेटिक अमीर नहीं है, कोई भी एथलेटिक अमीर नहीं है, इसका मतलब डायग्राम अलग अलग होना चाहिए, जबकि कट कर रहा है तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल इसका निष्कर्ष फर्स्ट पालन करेगा और ये है ऑप्शन सेकंड। आगे चलते हैं इसके, हाँ ये वाला प्रश्न, अब इसको ध्यान से समझना। वापिस आपका आ गया है किसका, वर्ताकार सीटिंग अरेंजमेंट का। ये 8 व्यक्ति है, वर्ताकार केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। आपसे बोला एन, एल और क्यू दोनों के ठीक बगल में बैठा है। यहाँ 8 व्यक्तियों को फिर से बिठाना है। एन किस किस के, एल और क्यू के ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ बिठा देते हैं एन को, और यहाँ पर मुझे नहीं पता एल बैठेगा या क्यों बैठेगा, एक बार छोड़ देते हैं। पी, के और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ मैं बिठा देता हूँ पी को, यहाँ आएगा के और यहाँ आएगा आर। दोनों में से कौन सा आएगा मुझे नहीं पता है, तो एक बार छोड़ देते हैं। 3 और 3 6 व्यक्ति बैठ चुके हैं। ओ के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ किसके, के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, इसका मतलब के या तो यहाँ होगा या के यहाँ होगा। और के का अगर यहाँ के है तो इस के का इधर होगा बायां हिस्सा, इधर होगा दायां हिस्सा। और आपसे बोला है ओ के दाईं और दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब इधर से दायां हिस्सा इसका कौन सा होगा, ये इसका होगा पहला और ये होगा दूसरा। यहाँ तो बैठ नहीं सकता, इसका मतलब के यहाँ बैठेगा क्या, तो के जो है वो यहाँ ही बैठेगा। अब के यहाँ बैठा तो यहाँ पर कौन बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा आर। और के बाईं और इधर, दाईं और इधर ये पहला, और यहाँ पर ये बैठा हुआ है, एक को और बिठा देते हैं 2, क्योंकि 2 और ये 3 5 और ये 3 8, यानी कि ओ यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ हो गया ओ। ठीक है, इसके बाद में एम की स्थिति के बारे में कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है, एम की स्थिति के बारे में। अब बात कर लेते हैं एम की स्थिति में। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ कौन बैठा है, इस पहली वाली लाइन से एल और क्यू दोनों, एल और क्यू, तो यहाँ एल होगा या क्यू होगा, यहाँ पर एल होगा या क्यू होगा, एक तो बैठेगा। और यहाँ कौन बैठा, एम। तो एम जो है ना वो के और ओ के ठीक मध्य में बैठा है, तो के और ओ के ठीक मध्य में बैठा है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये वाला, एक बार वापस रिवाइज करके देखना, ये क्लियर हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं 116। 2 अंकों वाली एक संख्या के 1/7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है, उस संख्या का आधा ये रहा
और उस संख्या का 1/7 से 15 कम है, ये समीकरण थी। 14 एलसीएम आया तो ये 7 इधर चला गया, ये 2 इधर गया, 7 में से 2 गया, 5x बराबर 15, 5 से काटा 3, x बराबर 42। तो इसका सॉरी यहाँ 42 आया। आपसे बोला 2 अंकों वाली उस संख्या के अंकों का योग कितना है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6। आगे चलते हैं, आगे आपका 117 पर आ जाओ। 117 में बोला इस समीकरण में आगे यहाँ क्या आएगा, तो Q आता है 17 पर, M आता है 13 पर, I 9 पर, फिर E 5 पर, A 1 पर। तो देखो यहाँ 4 का अंतर चल रहा है, इसका मतलब 4 का अंतर चल रहा है तो बीच में 3 अक्षर छोड़ना है, 3 अक्षर छोड़ना है तो Z के बाद में Y के बाद में X, तो क्या आएगा W। तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, W वाला आया। अब देखो H 8 पर है, 8 से N 14 6, 14 से T 20 6, 20 से 6 26, 6 F, फिर 6 यानी कि 12, 12 पर क्या आएगा L आएगा। तो यहाँ L है जबकि यहाँ J है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये इसकी सीरीज थी। आगे चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 118। 118 आपका बोल रखा है 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेशित एक धनराशि पर प्राप्त ब्याज का अंतर 448 है। तो धनराशि का मान ज्ञात करो। तो ये 3 साल के SI व CI का अंतर D बराबर, आप ध्यान रखो इसका सीधा फॉर्मूला रख लो आप याद, PR² 300 + R बट्टा 100 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, यहाँ ये P जो है वो धनराशि है, तो ये D है वो D अंतर कितना है 448, और इसको 100 से गुणा करेंगे 100 गुणा 100 गुणा 100 बट्टा नीचे आएगा P की वैल्यू R² यानी कि 20 गुणा 20 गुणा 300 + 20 यानी 320। तो 1 2 3 0 से 2 और 1 3 0 कैंसिल, और 2 और 2 4 से इसको काटा 112, 32 का भाग 112 में दिया, तो 32 का भाग 112 में नहीं जा रहा है तो 4 से काट देते हैं, 8 चौक 32 और 4 4 2 8 3 32, 8 चौक 32, फिर से 4 से काटा 2, फिर से काटा 7, यानी कि 7000 और 7000 में 2 का भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3500। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3500। ये फॉर्मूला आप सीधा इसमें ध्यान रख सकते हैं, बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, फॉर्मूला आप एक बार ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 119। 119 है अक्षर श्रृंखला प्रतीक को नीचे प्रश्न में दर्शाया गया है। यदि श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 8वां होगा, इधर दाएं से इधर स्थान होगा। किसको हटा रहे हैं, संख्याओं को। देखो संख्याओं को हटाया तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, यहाँ से ये हटा दो, यहाँ से ये हटा दो। 8वां पूछा है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, कौन सा आया M। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका M। आगे चलते हैं, इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है 120वां। 120 ही प्रश्न इसके आए थे। 120वां प्रश्न आपका बोल रहा है, ये एक बार ग्राफ दे रखा है, बार ग्राफ में बोला है कि ये पूरी डिटेल है। निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान वार्षिक प्रतिशत लाभ ग्राफ में प्रदर्शित सभी वर्षों के दौरान औसत वार्षिक प्रतिशत लाभ के निकट होगा। तो इन सभी का औसत निकालना है। तो ये दे रखे हैं 40, फिर 55 है, फिर 45 है, फिर 65 है, फिर 70 है, फिर 60 है। इनको जोड़ दो, 5 5 10 5 15, फिर 7 7 14 6 20, 20 9 29, 20 और 9 29 और 4 33, 335, और 335 में 6 का भाग दिया, 6 पंजे 30, 3 35, 6 चंग 36, लगभग 56% के आसपास। तो 56 का मतलब हो गया, 56 वाला कोई नहीं है तो 56 वाला नहीं है, तो 55 के आसपास, यानी कि ये 55 वाला इसके आसपास एक ही दिख रहा है। 55 कौन से वर्ष में, 2008 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2008। तो ये अपने इसके जो आपका 9 मई 2022 का लेवल 6 का जो शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर था उसके मैथ प्लस रीजनिंग के 70 सवाल थे। तो 70 के 70 सवाल हमने विथ एक एक कंसेप्ट के साथ में सॉल्यूशन करवाया है,
और इसमें आपका एक भी पर्सन मैथ और रीजनिंग में कोई भी पर्सन गलत नहीं है। सिर्फ एक पर्सन में आपका डाउट लग रहा है जो आपका था वो कि ड्रेसिंग वाला और उसका जो कोड था वो उल्टा लिखा हुआ था। बाकी अपन को चैलेंज करने वाले एक भी पर्सन नहीं है, सारे पर्सन इसी तरीके से मैंने हल करवा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी तरीके के आगे आपको जो सेकंड शिफ्ट का और 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का जो सॉल्यूशन है वो भी आपके वीडियो इस पर मैं जल्दी ही डाल दूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।